गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकृति। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन से डोर्स कवर कर लिए थे? मैम लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन से टाइप्स देखे थे ऑफ डोर्स? मैम रोलिंग शटर और हैंगिट डोर्स हुए थे, बाकी सब कवर कर। ओके। सो दो टाइप के डोर्स रह गए हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज hinge door and the other one is rolling shutter door. Rolling shutter door क्या होता है बेसिकली? इट्स जो आप लोगों ने शॉप्स देखे हैं, शॉप्स के बाहर जो मेटल का दरवाज़ा एक होता है, have you seen that? Right. So that's what it is. जो रोलिंग शटर मतलब शटर डोर होते हैं एंड रोल होते हैं, वो दे रोल इनटू अ बॉक्स लाइक दिस। ये तो आई एम श्योर आप लोगों ने देखे ही होंगे यस मैम। शॉप्स या कमर्शियल स्पेसेस के बाहर। यूजुअली दीज आर फॉर एडेड सिक्योरिटी, बट इन वेयर हाउसेज या गोडाउन्स या ऐसी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ या फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे यही डोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे एस्थेटिक enhancement की कोई ज़रूरत नहीं होती है एंड ऑल यू नीड इज सिक्योरिटी। सो रोलिंग शटर डोर्स को हम दोनों तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, एज एन एडेड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी या फिर जस्ट एज अ सिंगल डोर इन इटसेल्फ। सो जो डोर का शटर होता है, विच इज़ दिस पार्ट, ये शटर है दैट एक्ट्स एज अ कर्टन and it provides enough protection and safety during thefts or या even fires. And ये metal का बना होता है, the entire door and the roll and everything is made up of metal. And ये steel slabs जो या फिर laths जो शटर होता है, उसके जो ये इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, ये जो आपको पट्टियाँ दिख रही हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टील स्लैब्स, जो हम लोगों ने फ्लैट मेटल पढ़ा था, शीट मेटल, उसके बने होते हैं। दे आर कॉल्ड लैथ्स या स्लेट्स एंड इनकी थिकनेस अबाउट 1 या 1.25 mm होती है एंड दे आर इंटरलॉक इन एक दूसरे में। मतलब ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं वो इंटरलॉकिंग पार्ट है इन स्लैट्स का, जिसकी वजह से ये इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि हम उसे आराम से रोल कर लें। एंड जो शटर होता है वो वर्टिकल गाइड्स, स्टील गाइड्स, ये जो साइड में वर्टिकल मेंबर्स हैं, दीज आर द गाइड्स या चैनल्स जिसमें फंसा हुआ ये होता है एंड इट मूव्स विद इन इट वर्टिकली ऊपर या नीचे। एंड
दिस चैनल, द वर्टिकल चैनल इज मेड ऑफ स्टील की शीट्स, तो वो भी स्टील का ही बना होता है, एंड उसकी डेप्थ इतनी होती है कि जो शटर है वो पूरा उसके अंदर तक जा सके। एंड देन एक ड्रम होता है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज द ड्रम, जिसके अंदर ये शीट रोल होके चली जाती है। एंड इसको हम मैन्युअली भी खोल सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली या मोटराइज्ड सिस्टम भी हो सकता है, अगर उसकी हाइट 10 मीटर से ज़्यादा है तो। राइट? कोई क्वेश्चन? No, ओके। So the box part at the top is the drum, and नीचे हैंडल प्रोवाइडेड होते हैं एंड एक लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइडेड होता है। दिस बीच वाला पार्ट इज द शटर, ये बीच वाला पार्ट इज द शटर, एंड ये साइड वाले पोर्शंस आर गाइड चैनल्स। ओके, देन हम लोग फाइनली जो पहला पार्ट था हिंज डोर्स, उस पे आते हैं। हिंज डोर्स के भी कई टाइप्स हैं, राइट? इसलिए आई केप्ट इट फॉर द लास्ट, सो दैट आप जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो समझ लो, एंड देन वील गेट इनटू डिटेल कि हिंज डोर्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं। एंड शीट में आप लोगों को 4 टाइप्स बनाने थे, बाकी खाली छोड़ना था, तो किसने किसने कर लिया है वो? मैम मैंने। हाँ, दिखाइए। Okay. हम आपके बॉक्सेस बिल्कुल विंडो जैसे लग रहे हैं, एकदम डार्क आउटलाइन, एंड ओके ओके गुड। नेक्स्ट, और किसने बनाया है? मैम अभी मैंने ड्राइंग ब्लॉक की है, अभी बाकी है। क्या कह रहे हो आप जवानी? मैम अभी मैंने आपने फोन ड्रॉ करने को दिया था, बस बस मैंने सुई ड्रॉ की है, अभी बाकी नहीं किया है, अभी करना है। ओके, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन। आपकी शीट का फॉर्मेट वैसा रखेगा जैसे आपने आर्चेस में बनाया था, जो डिविजन्स हैं वो बहुत लाइट हों, एंड आपकी जो हेडिंग है दैट विल गो एट द बॉटम, एंड उसे गाइडलाइन लाइटली गाइडलाइन बना के लिखेगा, एंड मेन फोकस जो है वो आपका स्केच पे होना चाहिए। एंड क्योंकि डोर लंबे ज़्यादा होते हैं, विड्थ कम होती है, तो यू कैन आप अपनी शीट को एग्जैक्ट लाइक फॉर्मेट के बाद जो शीट बचती है उसको एग्जैक्ट हाफ में कर सकते हो, तो आपको हाइट ज़्यादा मिल जाएगी। 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो ऐसे कर सकते हो, एंड मेक द डिविजन्स अ लिटिल लाइट। ओके, सो हिंज डोर्स का बेसिक फंक्शनिंग तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि हिंज डोर्स बेसिकली एक साइड पे हिंजेस के थ्रू अटैच होते हैं टू द फ्रेम, एंड दे स्विंग ओपन इन वन डायरेक्शन, पर दोनों डायरेक्शन में नहीं खुलते हैं वो। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, एंड इसको
हम कई तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बेसिकली उसका जो शटर है वो अलग अलग डिज़ाइन का हो सकता है। सो पहला इज पैटर्न एंड लेज डोर। पैटर्न एंड लेज डोर कुछ ऐसा दिखता है, राइट। इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये स्केचेस आपको बनाने होंगे। सो दिस इज़ द पैटर्न एंड लेज डोर। इसमें जो शटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ वर्टिकल बोर्ड्स या पैटर्न्स, जो आप इसमें देख सकते हो। दीज आर द वर्टिकल बोर्ड्स विच आर कॉल्ड पैटर्न्स, and these are held together by horizontal supports। ये horizontal supports हैं जो इनको बांध के रखते हैं। they are called ledges। टॉप लेज ऊपर होता है, बीच में मिडिल लेज होता है, नीचे बॉटम लेज होता है। एंड इसमें भी मिडिल लेज में एक लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइडेड होता है, एंड जो हिंज यूज़ होता है वो गार्नेट हिंज यूज़ होता है। दिस ट्रायंगुलर बड़ा सा टाइप का हिंज इज अ गार्नेट हिंज। एंड जो लेजेस होते हैं, मीनिंग ये जो लेज का पार्ट है उसकी थिकनेस जो होती है दैट इज़ यूजुअली 100 mm to 200 mm। एंड जो थिकनेस है, मीनिंग ये जो आप सेक्शन में देख सकते, सॉरी प्लान में देख सकते हो, दिस पार्ट, इसकी थिकनेस इज यूजुअली 30 mm। ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है दरवाजे का। इसके लिए ये वहाँ पे यूज़ होता है वेर यू जस्ट नीड अ सिंपल डोर जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो, एंड अपीयरेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। सो वहाँ पे आप ये डोर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो पैटर्न्स जो होते हैं दे आर 100 to 200 mm वाइड। पैटर्न्स आर 100 to 150 mm वाइड, एंड जो लेजेस होते हैं दे आर 200 mm वाइड, एंड थिकनेस उसकी 25 to 30 mm हो सकती है। एंड टी हिंजेस से जुड़े हुए होते हैं। टी हिंजेस को हम गार्नेट हिंजेस भी बोलते हैं, एंड ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे यू नीड अ चीप सोल्यूशन फॉर अ डोर एंड द लुक इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एनी डाउट? No, ma'am. ओके। देन आता है पैटर्न लेज एंड ब्रेस डोर। मीनिंग इसमें वही बैटन एंड लेज तो होता ही है जैसे होता है, बस उसमें एक ब्रेस भी ऐड हो जाता है जो डायगनली होल्ड करता है टॉप एंड मिडिल लेज को, देन मिडिल एंड बॉटम लेज को। बाकी एवरीथिंग एल्स इज सिमिलर टू द बैटन एंड लेज डोर। इसके जो ब्रेसेस होते हैं दे आर 100 to 150 mm वाइड, एंड उनकी थिकनेस भी 25 to 30 mm होती है। एंड जो ब्रेसेस होते हैं, दीज ब्रेसेस, वो डायगोनल ब्रेसेस, वो लेजेस में जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसको एक ट्रायंगुलर शेप में उसे अंदर फिक्स कर दिया गया है इन द लेज। तो दे बेसिकली फॉर्म डबल जेड काइंड ऑफ अ डिज़ाइन। इससे जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, राइट, एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम। बट मैम अगर उससे मतलब वो सही था तो फिर हमें ब्रेसेस की क्या ज़रूरत? वो ब्रेसेस की क्या ज़रूरत, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, अगर इफ़ यू हैव, अगर डोर की विड्थ ज़्यादा है एंड दिस विल नॉट बी इनफ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर वाइड डोर में आपने ऐसा बना दिया, देन यू नीड अ 1.5 मीटर बड़ा दरवाज़ा, तो यू कैन प्रोवाइड दिस जब आपको लगता है कि इट विल नॉट होल्ड वेरी वेल। एंड जो ये डोर्स जो होते हैं ये थोड़े ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, तो अगर आपको एडेड सिक्योरिटी चाहिए, यू वांट योर डोर टू बी अ लिटिल मोर स्टर्डी,
तो यू कैन ऐड दीज ब्रेसेस। पर इससे दरवाजे का खुद का वेट भी बढ़ जाता है। एंड जो ब्रेस और लेज का अटैचमेंट होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, हियर। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बेयरिंग, एंड इनको आप किसी भी डोर फ्रेम में फिट कर सकते हो। क्योंकि ये बैटन्स के बने होते हैं तो इसमें आप बैटन्स को कम ज़्यादा या छोटा बड़ा कर सकते हो। एंड इनको थोड़ी बड़ी ओपनिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जिसका स्पैन ज़्यादा हो। एंड जो ब्रेसेस होते हैं उनका डायगोनल इंक्लिनेशन हिंज की तरफ होता है, बट दैट्स सी हिंज की तरफ मतलब ये इस तरफ टिल्ट हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस दे आर गोइंग ऐसे। इसमें बैटन लेस्ड एंड ब्रेस में कोई डाउट? नो मैम। तो देन वी हैव द थर्ड टाइप। ये आपकी शीट में भी थर्ड नंबर पे आएगा, मतलब इन योर शीट दिस विल बी द फर्स्ट डोर। एक हेडिंग कॉमन हेडिंग फॉर द ऊपर वाला रो विल बी हिंज्ड डोर्स, एंड उसमें जब आप डिवाइड करोगे तो वो फर्स्ट वाला विल बी दिस, सेकेंड विल बी बैटन लेस्ड एंड ब्रेस डोर, थर्ड विल बी बैटन लेस्ड ब्रेस एंड फ्रेम डोर। तो इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है, फ्रेम। सो इन अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें बैटन्स जो थे वो बिल्कुल डोर फ्रेम तक एक्सटेंड हो रहे थे, एंड वी वर जस्ट होल्डिंग देम टुगेदर विद ईदर जस्ट लेजेस और या फिर उसमें ब्रेस भी ऐड कर दे रहे थे। बट इन दिस आप एक स्टाइल भी प्रोवाइड करोगे। स्टाइल एज इन जो हम लोगों ने हिंज डोर्स में देखा था, जो वर्टिकल पैनल होता है वो थोड़ा ब्रॉड होगा दैन द बैटन्स। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द स्टाइल, देन बीच में बैटन है, देन वापस से हिंज की तरफ एक स्टाइल है। एंड जो स्टाइल होता है इट इज़ डिफरेंट बिकॉज इस सेक्शन में आप देख सकते हो कि द स्टाइल इज थिकर, मतलब इट इज एज थिक एज द डोर एंटायर शटर, ठीक है। तो इसमें बैटन्स की थिकनेस एंड लेज की थिकनेस दोनों ऐड हो जाती है, सो स्टाइल इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर दैन जस्ट बैटन्स। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमिंग मेंबर, वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है ऑन ईदर साइड ऑफ द डोर शटर, एंड फिर उसके बाद आप पैटर्न्स लगाना स्टार्ट करते हो, एंड देन यू हैव अ लेज एंड अ ब्रेस एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से ये आपका स्टाइल है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे फिर बीच में बैटन्स लगे हैं, और सिर्फ बैटन्स को हमने ज्वाइन किया है विद अ लेज ऊपर नीचे और बीच में। एंड देन ये जो बैटन है वो सॉरी जो लेज है दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द स्टाइल। तो ये और भी ज़्यादा स्टर्डी होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड देन ब्रेस होता है अगेन जी शेप फॉर्म करता हुआ, एंड यू हैव गार्नेट हिंजेस एंड अ लॉकिंग सिस्टम। सो ये आपका पैटर्न, लेस्ड, ब्रेस एंड फ्रेम डोर है। So you have patterns, you have a ledge, you have a brace, and you have a frame, which is the style. So the framework consists of vertical stiles, 3 ledges, and 2 braces. Patterns के अलावा, so patterns तो filling होते हैं, बाकी framework में ये आता है। And जो braces होते हैं वो रेल्स या फिर लेजेस में हाउस्ड होते हैं, मतलब घुसे हुए वी शेप में घुसाया जाता है। एंड एट अबाउट 40 mm फ्रॉम द स्टाइल, मतलब स्टाइल से 40 mm थोड़ा दूर होते हैं ये। एंड द थिकनेस ऑफ द स्टाइल एंड द टॉप लेज इज सेम, मीनिंग ये जो स्टाइल है एंड जो टॉप लेज है उसकी थिकनेस सेम होगी। And it is equal to the thickness of braces and battens.
एंड दिस इज सूटेबल फॉर एक्सटर्नल डोर्स एंड डोर्स जहाँ पे रफ यूज़ होता है। ठीक है, बहुत रफली यूज़ होते हैं तो उसमें एडेड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर एक्सटर्नल डोर्स जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। ओके मैम थर्ड पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देर सेइंग कि जो थिकनेस है ऑफ द स्टाइल्स एंड द टॉप रेल या लेज इज सेम which is equal to the thickness of braces and battens, meaning जो टॉप लेज होगा, टॉप रेल होगा, सॉरी, इसमें टॉप रेल इन्होंने नहीं दिखाया है। इफ़ यू वांट तो जैसे स्टाइल आ रहा है वैसे एक रेल भी दे सकते हैं ऊपर, सो वो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बन जाएगा। इसमें नहीं है बट समटाइम्स लाइक हिंज डोर्स में होता है, उस तरह से हम दे सकते हैं जैसे इसमें है। राइट, यू हैव अ स्टाइल, फिर टॉप रेल, स्टाइल एंड नीचे बॉटम रेल, तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बन जाता है। सो इस उस केस में जो टॉप रेल होगा दैट विल बी as thick as the let me get to the diagram, hold on, right। तो इसमें इस सेक्शन में आप देख सकते हो कि स्टाइल की थिकनेस इज इक्वल टू ब्रेस एंड बैटन, मतलब ब्रेस प्लस बैटन की थिकनेस इज इक्वल टू स्टाइल की थिकनेस। तो अगर हम टॉप रेल भी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी थिकनेस भी ब्रेस प्लस बैटन की होगी। तो स्टाइल और अगर टॉप रेल दिया है तो उसकी थिकनेस एक जैसी होगी, सो दैट दे फ्रेम द एंटायर शटर कंप्लीटली। ठीक है, यस मैम। ओके, तो ये आपका थर्ड टाइप था। नाउ यू हैव, सॉरी, फोर्थ टाइप। First was latched and batten doors. Second was latched, batten and brace. Third was latched, batten and frame doors. Okay. No. Hold on. First was this, batten and ledge. Second was batten, ledge and brace. फिर थर्ड था batten, ledge, brace and frame. Now fourth, frame और पैनल। ये इस टाइप के दरवाजे बहुत कॉमनली यूज होते हैं, आई एम श्योर आपके घरों में भी होंगे। सी दीज आर द पैनल एंड फ्रेम। तो इसमें फ्रेम है, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो स्टाइल और रेल से बनता है, एंड बीच में पैनल होता है जिसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, तो टॉप रेल, बॉटम रेल एंड स्टाइल, और उसके बीच में देयर इज वन पैनल या फिर दो पैनल हो सकते हैं जिसमें बीच में एक मिडल रेल भी देते हैं। एंड दिस इज द एंटायर फ्रेम, मिडल रेल जहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होता है, एंड देन यू हैव द पैनल। 3 पैनल भी हो सकते हैं। एंड फिर जो वर्टिकल जैसे बीच वाला पार्ट आता है उसे मलियन बोलते हैं। फिर 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो इस तरह से आप पैनल बढ़ाते जाओगे। देखे हैं ये आप लोगों ने कहीं पे रियल लाइफ में? यस मैम, यस। ओके, तो इसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी बढ़ जाती है, सो कीप अप, एंड जहाँ पे नहीं समझ में आए वो तुरंत पूछना। सो these type of doors are widely used in all types of buildings क्योंकि ये strong होते हैं एंड इसका लुक अच्छा आता है than batten doors। फिर इसमें वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम स्टाइल्स बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग STI भी हो सकती है, STY भी हो सकती है। जैसे सिल की स्पेलिंग SILL भी होती है, CILL भी होती है। देन वर्टिकल मेंबर्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्टाइल्स, एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड रेल्स। एंड स्टाइल्स एंड रेल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसके बीच में पैनल्स इंसर्ट किए जाते हैं। फिर जो पैनल्स होते हैं वो सॉलिड वुड के भी हो सकते हैं,
प्लाईवुड के भी हो सकते हैं, पार्टिकल बोर्ड के भी हो सकते हैं, या लूवर्ड भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट ग्लास भी हो सकता है। सो बाय नाउ आई थिंक आपको ये सारे मटेरियल समझ में आ रहे होंगे। वुड तो पता ही होता है, प्लाईवुड पढ़ा है आपने, राइट? यस मैम। देन पार्टिकल बोर्ड भी पढ़ाया है हमने, एंड लूवर्स जो हॉरिजॉन्टल स्लैट्स होते हैं वो, एंड ग्लास तो पता ही है। सो पैनल्स इन किसी भी मटेरियल के बने हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या डिज़ाइन चाहिए। फिर जो वर्टिकल मेंबर्स, पैनल को भी वर्टिकली हाफ में डिवाइड करते हैं, मतलब जो बीच में वर्टिकल मेंबर्स देते हैं हम लोग, उसे हम स्टाइल नहीं बोलते, उसे मलियन बोलते हैं, क्योंकि सपोर्टिंग मेंबर है। दिस इज नॉट द फ्रेम, मेन फ्रेम का मेंबर। एक सपोर्टिंग वर्टिकल मेंबर जो होता है, दे आर कॉल्ड मलियंस, एंड इसको हम यूज करते हैं टू डिवाइड द डोर इनटू मेनी पैनल्स। जैसे इसमें यू कैन सी ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, पर जो बीच में सपोर्ट दिया है, जो पूरा ऊपर से नीचे तक नहीं जा रहा, दैट इज कॉल्ड अ मलियन। इट कैन गो पूरा ऊपर से नीचे तक, तो भी वो मलियन ही होता है, उसे हम स्टाइल नहीं बोलते हैं। यस मैम। एंड वैसे ही हम जब एक सपोर्टिंग हॉरिजॉन्टल में, देखो मेन होता है टॉप रेल, देन बॉटम रेल, एंड सेंटर में जो होगा वो मिडिल रेल होगा। और फिर और अगर हम बीच में हॉरिजॉन्टल डिविजन्स देते हैं, तो वो वाली जो छोटी छोटी रेल्स होती हैं उसे हम फ्रीज रेल बोलते हैं। एंड जो डिज़ाइन होती है, जो पैनल और रेल को कनेक्ट करती हुई एक डिज़ाइन बनाई जाती है, जो बीडिंग लगाते हैं, उसे हम मोल्डिंग बोलते हैं। ये जो ऐसे डिज़ाइन होती है, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग। तो टर्म्स समझ में आए आपको? यस मैम। ये डोर में अप्लाई होता है, मतलब ये सारे टर्म्स, तो मैम विंडोज में भी ये अप्लाई होते हैं? विंडोज़ में भी अप्लाई होते हैं, और विंडोज़ में थोड़े बढ़ जाएंगे, और क्योंकि विंडो में वेंटिलेटर भी ऐड हो जाता है और भी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, विंडो में भी यही होता है कि जो मेन फ्रेम होता है वो स्टाइल और टॉप रेल, बॉटम रेल या जैम होता है, टॉप जैम या बॉटम जैम होता है। देन जो बीच बीच वाले वर्टिकल मेंबर्स होते हैं वो मलियंस होते हैं, एंड जो बीच बीच वाले हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। वील गेट टू इट जब हम विंडोज़ पढ़ेंगे इसके बाद, तो वी विल गेट टू दैट एज वेल। ओके, ठीक है। तो दीज आर फ्रेम एंड पैनल डोर। इसमें स्केच में आप 2 पैनल बना सकते हो, देन यू कैन मेक दिस 5 पैनल। तो इसमें आपके सारे जो टर्म्स हैं वो कवर हो जाएंगे। सो पैनल डोर, इसमें जैसे हम लोगों ने देखा वुड पैनल्स होते हैं जिसमें वुड स्टाइल से होल्ड किया होता है। इट्स बेसिकली कवरिंग द सेम पॉइंट्स। हम लोग बीडिंग या पुट्टी भी यूज़ कर सकते हैं टू होल्ड द पैनल्स विद इन द स्टाइल्स एंड द रेल्स। अगर ग्लास है तो हम वहाँ पे पुट्टी यूज़ करते हैं उसे होल्ड करने के लिए। अगर वुड है तो हम लोग सिर्फ बीडिंग लगा सकते हैं, एंड सीलेंट्स भी लगा सकते हैं ग्लास में, सिलिकॉन के, जो अलग अलग फिनिशेस और कलर्स में अवेलेबल होते हैं। फिर जो सेंटर होता है, हाइट एट अ हाइट ऑफ 100 to 900 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शटर, मतलब बिल्कुल जो दरवाजे का नीचे वाला एंड होता है उससे 800 या 900 mm ऊपर हम लोग एक लॉक रेल प्रोवाइड करते हैं या लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सो ये आपको याद होना चाहिए ऑलवेज, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। जो लॉक रेल या हैंडल, ये चीज़ें होती हैं, इन्हें इसी हाइट पर प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोमेट्री।
फिर अगर टिम्बर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो खैर उसका मिनिमम साइज़, अगर हम वुड पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो एक पैनल का मिनिमम साइज़ 150 बाय 15 होना चाहिए, या बड़ा से बड़ा आपका पॉइंट हाफ स्क्वायर मीटर का हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जब आप बनाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये इसलिए मिनिमम या मैक्सिमम साइज देते हैं सो दैट पैनल की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे एंड इट डजंट लुक ऑड। एंड अगर प्लाईवुड है, मतलब अगर आपने सॉलिड वुड यूज़ किया है तो ये साइज़ होता है, और अगर आप प्लाईवुड यूज़ कर रहे हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, एक्सेप्ट कि इट शुड लुक प्रोपोर्शनेट। एंड जो थिकनेस होती है, आप मतलब जो थिकनेस प्लाई की यूज़ करते हैं तो वो 12 प्लाई मिनिमम होनी चाहिए। एंड अगर सिंगल पैनल है, अगर ज़्यादा पैनल्स हैं तो 10 मिनिमम होनी चाहिए प्लाई की थिकनेस। कोई क्वेश्चन? यस मैम। नो। ओके, ये जॉइनरी डिटेल है बिटवीन रेल्स एंड स्टाइल्स। मतलब ये अगर स्टाइल है तो हम इसमें टॉप रेल इस तरह से मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट बना के बनाते हैं, तो इसमें एक खांचा होता है हॉलो, एंड उतने ही साइज का एक हम टंग बनाते हैं यहाँ पे एंड वी इंसर्ट इट, एंड फिर उसमें वेजेस डाल देते हैं सो दैट वो होल्ड करे एंड वी स्टिक इट देयर। देन बॉटम रेल क्योंकि ज़्यादा थिक होती है तो उसमें हम और यहाँ पे मॉर्टिस बनाते हैं, मतलब हॉलो वाला पार्ट बनाते हैं, उतनी ही साइज का हम टेनन बनाते हैं एंड देन वी इंसर्टेड देयर। इस तरह से जॉइन करते हैं एंड देन एक चैनल जैसा क्रिएट कर देते हैं फॉर द पैनल। दिस गोज फॉर स्टाइल, एंड जहाँ जहाँ पे भी पैनल फिक्स होगा तो वहाँ पे ऐसे चैनल्स क्रिएट कर देते हैं ताकि पैनल्स में इंसर्ट होके फिक्स हो जाए।
सॉरी, नेटवर्क इश्यूज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं दोबारा स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so the next type is glazed or sash door. So glazed का मतलब आप समझते हैं अब? ग्लेजिंग का क्या मतलब होता है in terms of construction? Ma'am, can you repeat? I'm asking कि जो glazed word होता है या glazing जो word होता है, जो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा अभी तक, do you now understand what it means in terms of construction? Glazed या glazing word का मतलब? मैम glazed like a shine finish. मैम मतलब ग्लास पर होती है, इट्स लाइक ग्लास, ग्लेजिंग ग्लास पर होती है। Right. You're both right. Um, in itself, glazing का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को एक शाइनी कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट वो हम ग्लास से करते हैं। अगर हम किसी बिल्डिंग की एक्सटीरियर में सिर्फ ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम ग्लेज्ड फसाड बोलते हैं, मतलब उसमें ग्लास यूज़ कर रहे हैं हम। तो in general terms, Shivani, you're right, and in particular to construction, Shruti, you're right, कि glazed या glazing का मतलब जहाँ हम word use करते हैं, it means कि वहाँ हम glass use कर रहे हैं। So in residential या public buildings, अगर हमें ऐसे जगह दरवाज़ा प्रोवाइड करना है जहाँ पे we don't want to block the light, क्योंकि अभी तक हमने जितने दरवाजे देखे वो completely opaque थे, तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी भी बनी रहे, स्पेस भी डिवाइड हो जाए, बट वी स्टिल वांट नेचुरल लाइट। तो हम उस डोर में ग्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ग्लास उसमें नेचुरल लाइट भी आती रहती है एंड विजिबिलिटी भी बनी रहती है, बट सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो हम ग्लेज्ड या सैश डोर्स को कंप्लीटली ग्लेज्ड भी कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली ग्लास का भी बना सकते हैं या पार्शली ग्लेज भी कर सकते हैं, मतलब उसमें ये पार्टली कॉम्पोजिट हो, मतलब
वुड प्लस ग्लास हो सकता है, मेटल प्लस ग्लास हो सकता है, इस तरह से। तो फुली ग्लेज डोर्स वहाँ पे रेकमेंड किए जाते हैं जहाँ पे सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है थ्रू डोर्स, जैसे शॉपिंग मॉल्स या एंट्रेंस हॉल्स। एंड पार्शली ग्लेज जो होते हैं उसमें 1/3 पार्ट यूजुअली पैनल्ड होता है एंड ऊपर का 2/3 पार्ट ग्लेज्ड होता है। मतलब नीचे का जो पैर के पास वाला पार्ट होता है उसमें हम पैनलिंग कर देते हैं वुड की या मेटल की, एंड ऊपर का 2/3 पार्ट ग्लेज्ड होता है। इस तरह के होते हैं पैनल्ड एंड ग्लेज्ड डोर्स, सैश डोर्स या ग्लेज्ड डोर्स। तो ये फुली ग्लेज्ड है। एंड फुली ग्लेज्ड, आप सोच रहे हो कि फुली ग्लेज्ड में भी तो वुड आ रही है तो वो पार्शली हुआ, बट जो कंप्लीटली ग्लास के डोर्स होते हैं वो ग्लेज्ड डोर्स नहीं होते, वो ग्लास डोर्स होते हैं। दे आर डोर्स दैट आर मेड ऑफ एंटायरली ग्लास। ग्लेजिंग वहाँ होती है जहाँ हम कुछ पार्ट में ग्लास भी ऐड कर रहे हैं एज एन एडिशन। तो फुली ग्लेज्ड में मैक्सिमम पार्ट ग्लास का होता है विद जस्ट द फ्रेम ऑफ मेटल या वुड, एंड पार्शली इस टाइप का होता है जिसमें 1/3 पैनल्ड होता है एंड ऊपर का पार्ट ग्लेज्ड होता है। ये पूरा भी ग्लेज्ड हो सकता था, मतलब बीच का मलियन हटा के पूरा कांच भी कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है ऑफ पार्शली ग्लेज्ड, ग्लेज्ड की स्पेलिंग गलत है, पार्शली ग्लेज्ड डोर विद अ हाफ पार्शली पैनल्ड पार्शली ग्लेज्ड। सो नीचे स्टाइल है, उसको उन्होंने थोड़ा डिजाइन वाला बनाया है। एंड डिमिनिशिंग स्टाइल का मतलब मोटा से पतला होता जा रहा है। एंड ऊपर सैश बार्स प्रोवाइड की गई हैं। तो ये मलियंस नहीं हुए, इन्हें सैश बार्स बोलते हैं क्योंकि ये कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करी, दे आर जस्ट देयर टू होल्ड द ग्लास। एंड ये बहुत पतली होती हैं कंपेयर टू मलियंस या ट्रांसॉन्स या फ्रीज या रेल, दे आर वेरी थिन। तो ये सैश बार्स होती हैं एंड बीच बीच में ग्लास पैनल लगे हुए हैं, ये रेक्टेंगल्स। देन दिस इज द लॉक रेल, यहाँ पे लॉक लगेगा, लॉकिंग सिस्टम, एंड दिस इज द बॉटम रेल, एंड यहाँ पे पैनल हो जाएगा। ओके, ग्लेज डोर समझ में आया? कोई डाउट? नो मैम। ओके, बट मैम ड्रॉ कौन से करना है मैम? जो एलिवेशन और प्लान है मैम वो ड्रॉ करना है या फिर ओनली एलिवेशन ड्रॉ करना है? मैम आपकी वॉइस म्यूट है। सॉरी। ये बना सकते हो, मतलब डोंट मेक दिस, आई विल सेंड द फोटोग्राफ कौन सा वाला बनाना है। एक एलिवेशन बना देना ना, इसके नीचे यू कैन मेक अ प्लान सो दैट एटलीस्ट आपको पता रहे कि किस टाइप की डिटेलिंग होती है इन इन अ ग्लेज्ड डोर। जो जो बनाने हैं उसकी आई विल सेंड अ फोटोग्राफ। ओके मैम। ओके, देन है हमारा फ्लश डोर। दिस इज द मोस्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डोर जो आप देखते होगे। फ्लश डोर्स बेसिकली फ्लैट डोर्स होते हैं, दोनों तरफ फ्लैट होता है इनका सरफेस, एंड इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। बेसिकली सामने से देखने में एक जैसे ही दिखते हैं सारे फ्लश डोर्स, पर उसके अंदर का कोर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। सो बेसिकली ये जो फ्लैट सरफेस है आगे एंड पीछे भी जो होता है वो प्लाईवुड होती है, हार्डबोर्ड हो सकता है, प्लाईवुड हो सकती है, और उसके बीच में एक कोर होता है जो सैंडविच्ड होता है। इट कैन सी, ये डोर है एंड
के अंदर इस तरह से हो सकता है कि ऊपर प्लाईवुड लगा दी एंड उसके अंदर हॉलो कोर हो सकता है, जिस सपोर्टिंग मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर एक पूरा कंप्लीटली पैनल्ड एज इन बैटन टाइप का कोर हो सकता है। वन बाय वन बात करते हैं। सो बेसिकली फ्लश डोर्स सॉलिड फॉर्मेट में आते हैं, मीनिंग एक डोर जो सॉलिड वुड से बना हो सकता है या फिर हॉलो फॉर्मेट हो सकता है, जिसमें एक जो थोड़ा हल्का होता है। इसमें 2 लेयर होती हैं ऑफ थिन टिम्बर या फिर प्लाईवुड, एंड उसके बीच में एक कोर प्रोवाइड किया जाता है, एंड उस कोर में वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट इट वन इन अ मिनट। एंड जो सॉलिड फ्लश डोर्स होते हैं उन्हें फायर चेक डोर्स की तरह यूज़ किया जाता है, मीनिंग इन केस ऑफ अ फायर व्हाट हैपेंस इज कि विंडोज, सबसे पहले ग्लास विंडोज टूटती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम डिफरेंस इन टेम्परेचर। एक्सटीरियर टेम्परेचर बहुत कूल होता है एंड अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक्सप्लोड हो जाती है। सो देन सपोज एक रूम में फायर स्टार्ट हुई एंड अगर वहाँ पे ग्लास डोर लगा है या बैटन डोर है या एनी ऑफ द अदर डोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा, उससे क्या होता है कि वो ईजिली जलने लगेगा एंड द फायर विल स्प्रेड टू अदर स्पेसेस वेरी क्विकली। पर क्योंकि ये डोर सॉलिड या एटलीस्ट फ्लैट होता है एंड इसके अंदर की जो स्पेसेस होती हैं वो भी वैक्यूम सील्ड होती हैं, अगर हॉलो भी होगा तो इट एक्ट्स एज अ फायर रिटार्डेंट, मीनिंग जो फायर है वो बहुत क्विकली या बहुत इजीली नेक्स्ट स्पेस में स्प्रेड नहीं हो पाएगी, तो इट एक्ट्स एज अ फायर चेक डोर। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? यस मैम। ओके। फिर ये जो फ्लैश डोर्स होते हैं दे आर लाइटर एंड चीपर देन अदर टाइप्स। लाइटर क्योंकि इसमें आप जो फिलिंग है वो सॉलिड वुड की भी कर सकते हैं या कैसे भी करेंगे, इट इज़ स्टिल लाइटर देन अदर डोर्स, क्योंकि यूजुअली व्हाट द डोर इज वो सॉलिड वुड का नहीं होता है, उसकी फिलिंग लाइट वेट मटेरियल से करते हैं एंड जो कवर होता है फ्रंट एंड बैक वो प्लाईवुड, लैमिनेटेड प्लाईवुड होती है। ना जो शटर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड थिकनेस में क्रिएट किए जाते हैं, मतलब आपको बने बनाए दरवाजे भी मिलते हैं इन अ थिकनेस ऑफ 25, 30, 35 एंड 40 mm, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। देन इसके 3 टाइप होते हैं। वन इज अ फ्रेम फ्लश डोर, जो कि जिसे हम फ्रेम फ्लश डोर को वी ऑल्सो कॉल ये diagrams were not that clear. Let me find a little clearer diagram.
This is a frame flush door. So इसमें you have styles, दोनों साइड पे स्टाइल्स होता है, टॉप रेल होता है एंड बॉटम रेल होता है, एंड देन यू हैव हॉरिजॉन्टल रिब्स, राइट? ये जो शॉर्ट रिब्स दिख रहे हैं आपको ये होते हैं, एंड देन यू हैव वर्टिकल रिब्स. तो बेसिकली एक ब्रिक टाइप, जो ब्रिक मोर्टार टाइप का स्ट्रक्चर होता है. यू हैव वर्टिकल रिब्स एंड देन हॉरिजॉन्टल, उन्हें जो जॉइन करते हुए होते हैं. And these ribs राइट, ये जो आप सेक्शन में देख सकते हो, these ribs के बीच में you have hollow space, मीनिंग आपको ये जो पार्ट दिख रहा है this is all hollow. एंड जो ये हॉरिजॉन्टल रिब्स होते हैं इसमें होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सो इस सेक्शन में व्हाट यू कैन सी इज एक स्टाइल है, राइट? ये स्टाइल दिख रहा है हमें. ये सेक्शन है एट ए, दिस इज ए. इन्होंने इतना पार्ट यहाँ से कट किया है एंड देन यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द टॉप. सो प्लाई का फ्रंट है, प्लाई का बैक है. देन उसके बीच में यू हैव स्टाइल जो थोड़ा थिक है, एंड देन यू हैव वर्टिकल रिब, और उसके बीच में हॉलो स्पेस है. ठीक है, फिर नीचे एलिवेशन में आपको ये पार्ट दिख रहा है जो है हॉरिजॉन्टल रिब, एंड उसमें होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर वेंटिलेशन, ताकि जब वुड एक्सपैंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो तो बिकॉज ऑफ द हॉलो स्पेस में जो वैक्यूम है उसकी वजह से वो क्रैक ना होने लगे. उसमें वेंटिलेशन की स्पेस दी जाती है ताकि वो उसे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का इनफ जगह मिले. समझ में आया? इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी Yes, नो. ma'am. आ गया? ओके. Yes, So ma'am. a framed flush door consists of stiles, rails, horizontal ribs, vertical ribs, and plywood. The holes in horizontal ribs are provided for ventilation. The vertical ribs rest on rails. मतलब ये जो vertical ribs हैं, they rest on rails, मतलब top rail and bottom rail. And the hollow space, instead of can be kept empty, मतलब उसे खाली रख सकते हैं, या sometimes it can be filled with granulated cork या कोई भी lightweight material, ताकि जो प्लाईवुड है उसको सपोर्ट मिलता रहे एट ऑल स्पेसेस. ऐसा ना हो कि दो रेल्स के बीच में अगर किसी ने गलती से कुछ मार दिया, कुछ जोर लग गया तो वो वहाँ से टूट जाए. तो यू कैन समटाइम्स फिल इट विद अ लाइट वेट मटीरियल ताकि वो दरवाज़ा हैवी ना हो, बट यू स्टिल गेट द यू नो बैकिंग टू द प्लाईवुड. ठीक है? Yes, ma'am. एंड देन यू कैन सी इसमें कि इसमें 3 ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं, जिस तरफ हिंज लगता है उस तरफ. सो एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर. सो ऊपर और नीचे वाले आर हिंज ब्लॉक्स, मतलब ये थोड़े ऐसे ब्लॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे आप हिंज को स्क्रू कर सको विदाउट डैमेजिंग द डोर फ्रेम. सो हिंज ब्लॉक होते हैं ऊपर और नीचे जहाँ पे आप हिंजेस फिक्स करते हो. देन यू हैव लॉक ब्लॉक जहाँ पे लॉक प्रोवाइड करते हैं. So a lock block and hinge blocks should be provided to the shutter to fix mortise lock and hinges. The flush doors with hollow space are light in weight and cheap, but because they are weak, they have practically become obsolete. तो hollow वाले जो होते हैं they are very lightweight और बहुत cheap होते हैं, but क्योंकि उसमें weak points होते हैं, these hollow parts are weak points, तो अब उसको इतना यूज नहीं किया जाता है. तो इंस्टेड
what people use now are laminated block या जो solid core कहते हैं जिनको solid core flush doors या laminated flush doors. They mean the same thing. Let me find a diagram of that as well. So ये शो करता है दो टाइप के हमने अभी जो देखा जो था फ्रेम्ड फ्लश डोर वो था हॉलो कोर. ठीक है, इट हैड अ हॉलो कोर, इट हैड हॉलो पोर्शंस विद इन इट्स कोर, तो वो हॉलो कोर था. एंड ये जो हम देख रहे हैं दोनों दे आर सॉलिड कोर, बेसिकली दे आर लैमिनेटेड डोर्स. एंड उसमें भी एक सॉलिड कोर है एक सेल्यूलर कोर है. थोड़ा समझेंगे तो इट विल बी क्लियरर. बेसिकली ये दोनों एग्जाम्पल्स है ऑफ सॉलिड कोर. वर्ड से नाम से आप समझ सकते होगे कि इट हैज़ अ सॉलिड कोर, मतलब बिटवीन द प्लाईवुड या टिम्बर का जो फेस है उसके बीच में इट हैज़ अ सॉलिड सेंटर, उसमें कोई हॉलो स्पेस नहीं है. बट उस सॉलिड पार्ट में हम दो तरह से उसे फिल कर सकते हैं, राइट. एक तो सिंपल वुड से वुड के ब्लॉक्स को अंदर फिल कर दिया जाता है टॉप रेल स्टाइल एंड बॉटम रेल के बीच में. एंड देन उसके ऊपर हम एक लैमिनेटेड फेस लगा देते हैं. इस इमेज में और क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हैं. दीज आर द स्टाइल्स, दीज आर द रेल्स, और उसके बीच में टिम्बर का के पतले पतले ब्लॉक्स से फिल कर देते हैं कम्प्लीटली सॉलिड. एंड उसके ऊपर प्लाईवुड या टिम्बर का स्किन या कुछ भी फेस लगा देते हैं. सो दैट इज अ सॉलिड कोर फ्लश डोर. ठीक है. Yes, ma'am. एंड जो वुडन स्ट्रिप्स बीच में एज अ फिलर यूज़ की हैं वो 25 mm से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए उनकी थिक, क्योंकि स्क्वायर स्ट्रिप्स होती हैं वो, तो उनका क्रॉस सेक्शन 25 by 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड दे आर ग्लूड टुगेदर अंडर हाई प्रेशर. एंड फिर उन्हें प्लाईवुड या टिम्बर की शीट्स के बीच में या विनियर्स के बीच में ग्लू कर दिया जाता है अगेन अंडर हाई प्रेशर टू असेंबल द एंटायर शटर. ये बहुत हैवी डोर्स होते हैं पर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल. इसमें ज़्यादा सामान भी चाहिए होता है तो दे कॉस्ट मोर एज वेल. पर इस टाइप के डोर्स आपको बेटर साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे एंड बेटर थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेंगे. एंड ये वॉर्प नहीं होते, मतलब जब नहीं मानसून में दरवाजे का साइज फंसने लगते हैं या उनका शेप चेंज होने लगता है पुराने दरवाज़ों का, वो नहीं होता है इसमें, क्योंकि परफेक्टली हाई प्रेशर में ग्लूड होते हैं तो दे डोंट मूव अराउंड, उनका शेप नहीं डिफॉर्म होता है. ठीक है. देन यू हैव सेल्यूलर कोर. सेल्यूलर कोर भी एक तरह का सॉलिड कोर होता है बट इट हैज सेल्स इन इट. इंस्टेड ऑफ जस्ट वुडन बैटन्स को चिपका देना आपस में, उसमें सेल्स क्रिएट किए जाते हैं. लेट मी फाइंड द इमेज.
इसमें यू कैन सी यू कैन सी अ सेल्यूलर कोर वाला फ्लश डोर। तो इसका बेसिक फ्रेमवर्क वही है, यू हैव अ स्टाइल, यू हैव अ टॉप रेल, बॉटम रेल, एंड उसके ऊपर प्लाई या विनियर या लैमिनेट इस टाइप की फिनिश से कवर कर देते हैं। उसका कोर में जो होता है दैट इज डिफरेंट देन सॉलिड या उस टाइप का डोर, hollow. So इसमें you have honeycomb like structures जिसमें hexagonal hollow parts होते हैं, and ये जो hexagons बने होते हैं they can be made of cardboard या thick paper. तो सो बेसिकली अब फ्रेम बना होता है जैसे कि स्टाइल्स एंड बॉटम एंड टॉप रेल का बना होता है, एंड जो बीच की स्पेस होती है, जो कोर होता है, इट इज फिल्ड विद पैटर्न्स ऑफ काम दिया था यार, क्या करें? कौन मैडम ने बोल दिया वहाँ पे? कौन मैडम ने बोला है? तो ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये कार्डबोर्ड का बना हो सकता है, एंड इसका जो एंटायर कोर है वो इसी तरह से फिल्ड होता है। सो इट इज हॉलो, पर जिस तरह से इसका हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना होता है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अनलाइक हॉलो कोर जिसमें बहुत बड़े बड़े ओपन स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे जो वीकनेस देते हैं डोर को, इसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है वो फिर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वाइल कीपिंग द डोर लाइट वेट। ओके, तो पर उनका कंस्ट्रक्शन तीनों का सिमिलर होता है। फ्रेम बनता है और उसके ऊपर एक किसी भी स्किन में भी, इट मे बी टिम्बर, इट मे बी प्लाईवुड, विनियर, लैमिनेट जो भी है, उसका एक कवर बना दिया जाता है, एंड उसके अंदर आपका सॉलिड ब्लॉक्स हो सकते हैं, रिब्स हो सकती हैं विद अ हॉलो कोर, या फिर ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि कार्डबोर्ड का बना सकता है। ओके यस मैम। All right. Then after this, we have louver doors. louver doors कैसे होते हैं? louvers क्या होते हैं? Do you know? Does anybody know? louvers ये जो वर्टिकल, ये स्लैंटिंग जो वर्टिकल स्लैट्स, हॉरिजॉन्टल स्लैट्स लगे होते हैं, राइट, जिन्हें आप स्विंग भी कर सकते हो, पार्शली विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखें आपने कहीं? यस मैम। यस मैम। तो ये जो अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टल स्लैट्स का, उसे बेसिकली लूवर्स बोलते हैं।
एंड ये आप वेंटिलेटर में लगा सकते हो, आप विंडोज़ में लगा सकते हो, डोर्स में लगा सकते हो। सो लूवर्ड डोर्स जो होते हैं दे आर दे कैन बी, उसमें स्टाइल्स और टॉप रेल बॉटम रेल वगैरह के बीच में यू हैव लूवर्स जो कि फिक्स्ड भी हो सकते हैं या मूवेबल भी हो सकते हैं। मतलब उसका जो इंक्लिनेशन है, स्लैंट है, वो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरह के होते हैं। एंड इसमें वेंटिलेशन का भी मिलता है एंड प्राइवेसी भी मिलती है। सो इट इज़ गुड विद बोथ, वरना अदरवाइज एनी डोर अगर आपको वेंटिलेशन चाहिए यू हैव टू ओपन इट। तो दीज डोर्स इवन व्हेन दे आर क्लोज्ड वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड ये यूजुअली बाथरूम्स या टॉयलेट्स में यूज़ होते हैं इन रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ पे वेंटिलेशन चाहिए होता है वाइल मेंटेनिंग प्राइवेसी। ये आप पुराने जो वेस्ट इंडिया में आर्किटेक्चर होता है उसमें भी देख सकते हो, मीनिंग कोलकाता साइड, वेस्ट बंगाल में, चेन्नई, इन सब जगह यू कैन फाइंड दीज लूवर डोर्स क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वेंटिलेशन चाहिए होता है घर में, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी स्टाइफलिंग। तो वहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस आपको डोर के या विंडो के मिलेंगे ना। लूवर्स आपके पूरे हाइट में भी हो सकते हैं, ऊपर से नीचे तक भी हो सकते हैं, या पार्शली भी हो सकता है कि जैसे इसमें है ऊपर लूवर्स हैं एंड नीचे पैनल है राइट। एंड लूवर्स जो अरेंज होते हैं वो इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं कि बाहर से कोई अंदर ना देख पाए, पर अगर हम चाहें तो अंदर से बाहर देख सकते हैं। कैसे? वो ऐसे होता है, सी इस इमेज में, इस सेक्शन में आप देख सकते हो कि दिस राइट हैंड साइड इज आउटसाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इनसाइड। तो ये जो इंक्लिनेशन है इसमें वी कैन मूव इट उल्टा, राइट। इसका इंक्लिनेशन हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे, अच्छा आप एलिवेशन में देख रहे हो जिसको, इन दिस केस आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते हो बिकॉज दीज इंक्लाइंड पैनल्स विल कवर योर व्यू। आप बाहर से डायरेक्टली अंदर नहीं देख सकते हो, बट इफ़ यू वांट तो आप इसको मूव करके एकदम हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो यू विल बी एबल टू सी। Yes, ma'am. एंड दे कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। एंड ये वुड के बने हो सकते हैं, मतलब टिम्बर के बने हो सकते हैं, प्लाई के भी हो सकते हैं और ग्लास के भी हो सकते हैं, एंड इवन अब तो पीवीसी वगैरह के भी हो सकते हैं। एंड इस इन सारे एडवांटेजेस के बाद देयर इज़ वन नेगेटिव पॉइंट इसमें, बिकॉज दे आर डिफ़िकल्ट टू क्लीन, क्योंकि ये इतने सारे हॉरिजॉन्टल पार्ट्स होते हैं, आपको उसके अंदर कपड़ा डाल के क्लीन करना पड़ेगा एंड इट्स वेरी टाइम टेकिंग। Right, so these were all the types of doors. And अब आप अपनी sheet complete कर सकते हैं। I'm going to send all the images on Classroom and WhatsApp, so you can complete your sheet and submit it once it is completed. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.